परिचयात्मक ऑडियो, फिर कुछ परिचयात्मक वीडियो, और इसके बाद अध्ययन बिंदु का शिविर करें, है ना। तो ये पूरा दे देते हैं। यहाँ जब आएंगे आप, और इसकी उपलब्धि भी दे दी है कि परिचय शिविर का उपलब्धि क्या है। इतने मुद्दों पर स्पष्टता मिलता है और गुणात्मक परिवर्तन। एक्चुअली इसका आइडिया यहाँ से आया कि बाबा जी जो कह रहे हैं वो फाइनली, या दर्शन जो कह रहा है वो बोध या फाइनली अनुभव के पहले फिर पूर्णता नहीं है। और यदि बहुत लंबा लगता है रास्ता, हिमालय पर्वत जैसा लगता है कि मैं चढ़ूँ कैसे, तो एक एक स्टेज की क्या स्पष्टता मिल सकती है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट है ना, प्रोग्रेस, तो वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे व्यवहार में सतर्कता बढ़ना, इसमें लिखा बड़े गलतियों से बचना, तो छोटी गलतियाँ होंगी ही होंगी, परिचय शिविर कितने भी बार कर लो। निकट संबंधों में ध्यान एवं सुधार, है ना, जो काफ़ी समय लगता है लेकिन परिचय शिविर से शुरू होता है ना। जिंदगी की सार्थक दिशा मिलना, ये सब, यही वाली चीज़ इंग्लिश में लिखा है। रिसोर्सेज आफ्टर द परिचय शिविर इन इंग्लिश, इंग्लिश इंट्रो रीडिंग। इंग्लिश में एक नई चीज़ यहाँ पर लिखी है, प्रैक्टिसेस आफ्टर द शिविर। ये भी हिंदी में उपलब्ध नहीं है, ये धारवाड़ शिविर में यूज़ किया था, उसमें पुणे में मैं और स्वर्णा दीदी सोचे हैं और इसको कर भी डालेंगे अगले जाके 4-6 महीने में। मैं, गौरी, स्वर्णा दीदी, सौरभ, अपूर्वा, 4-5 लोग, हो सकता है प्रफुल्ल भाई भी साथ में रहें, कि परिचय शिविर से लेकर अप टू अवधारणा एक एक स्टेज के अभ्यास क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है और इसको कैसे करें परिचय शिविर के बाद के। तो एग्जाम्पल आप इंट्रो रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये अपकोणा, आई डोंट रीड, ये तो और ही कहीं जा रहा है। ये जॉनसन एंड जॉनसन क्यों आ रहा है इसमें? हाँ, अच्छा, ऑफिस का लैपटॉप है। हाँ, देखिए कंपनी ज्ञान होने देता नहीं, इसका प्रमाण है। देखिए, हाँ, खाना पे टुंटा, नहीं कोई बात नहीं। तो ये तो नहीं जाएगा, वो एक्चुअली बाहर आपको क्लाउड में जाने नहीं दे रहा है। हाँ, अच्छा नहीं, डाउनलोड नहीं, ये तो केवल वो था, देखिए बता रहा है। ओ, फिर तो हमको वील हैव टू स्विच लैपटॉप्स। ये क्लाउड लाइब्रेरी जाने नहीं देता है। ठीक है, हमको लैपटॉप स्विच करना पड़ेगा बाद में। ये वाला सेक्शन करके जब लाइब्रेरी देखनी है ना, तो ब्रेक लेके स्विच कर लेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो मैं बता रहा था आपको कि अगले अनुभव शिविर तक जो सुधार सोच रहे हैं, एक क्लाउड, आपने क्लाउड शब्द सुना होगा। क्लाउड बेसिकली नाम क्लाउड है लेकिन टेक्नोलॉजी है। बेसिकली जो स्टोरेज है, जैसे ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मेरे पूना के कंप्यूटर पे स्टोर नहीं है, ये अमेज़ॉन वेब सर्विसेज पे है, क्लाउड पे है ये पूरा वेबसाइट। जो पूरी डेटा हमारी अभी क्लाउड पे है। तो बाबा जी का जो डेटा है वो डैलस टेक्सास में बैठा है ना, अमेरिकन सर्वर में बैठा है, और उसका एक रेप्लिकेशन स्विट्ज़रलैंड में है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है ही नहीं वो, ठीक। तो इसको क्लाउड बोलते हैं। तो पूरी लाइब्रेरी सिस्टम हमारी क्लाउड पे बनाई गई है, उसको जब दिखाऊंगा बताऊंगा, और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। तो ये यूजुअली क्या क्लिक करते हैं, तो जब इसको क्लिक करते हैं क्या होता है, अभी ये बाहर जाता है ना यहाँ से, देखिए जैसे आपने कहा परिचय सामग्री, और ये बाहर जाता है, और वो बाहर जाने से रोक रहा है हमको ना, जॉनसन एंड जॉनसन, लेकिन बाहर ना जाना पड़े, उधर ही अंदर ही आ जाए। JNJ में क्या करते हैं आप? HR में। मेरा क्लासमेट रीजनल सेल्स हेड था, अभी पता नहीं है कि नहीं JNJ में, कई साल पहले, ठीक है। तो ये परिचय शिविर करने के बाद यहाँ आने से पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, और उसकी बेनिफिट्स क्या है ये मिलता है। फिर ये प्रश्न पूछता है कि आप और अंदर जाना चाहते हैं क्या, और डीप जाना चाहते हैं क्या, है ना। परिचय शिविर भी कर लिया, उसके बाद की चीज़ें भी पढ़ ली, तो बताता है कि आप फिर इसको देखो, अध्ययन की पूरी यात्रा को देखो। इसको बता देता हूँ, ये नया है, अभी हुआ है, आप लोगों का फीडबैक भी इसमें उपयोगी रहेगा। ये अभी हम आ गए ऊपर अलग सेक्शन में, इसका नाम है स्टूडेंट सेक्शन।
इसको बताऊंगा एंड में, लेकिन एक यूज़र जर्नी देखेंगे तो परिचय शिविर के बाद पढ़ाई है ना, वो वाली एक पेज थी। जो जॉनसन एंड जॉनसन में काम नहीं कर रहे हैं वो पढ़ पाएंगे उस सेक्शन को, और बाकी लोगों को दूसरा वेबसाइट उपयोग करना पड़ेगा, दूसरा कंप्यूटर। तो ये एक रोड मैप दिया है। तो ये मध्यस्थ दर्शन अध्ययन यात्रा नवीन अध्येताओं के लिए संक्षिप्त चित्रण, ये नया है, फ्रेश प्रोडक्शन है ये, पिछले 15 दिनों का। इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, मध्यस्थ दर्शन ज्ञान संपन्न होने एवं जीने का मार्ग है। इसका संक्षिप्त चित्रण यहाँ पर दिया है। तो जो परिचय शिविर करके आता है तो ये चरण ऊपर दिए हैं, परिचय है ना, एक एक करके देख लेते हैं अपन। इसमें लिखा हुआ को मैं नहीं पढ़ूंगा अभी, जस्ट आपको यूजेज समझ में आ जाए। पहले से क्या शुरू कर रहे हैं? हाँ हाँ, अभी करना ब्रेक, ठीक है, जैसे आप बोले, ठीक है। हालांकि वो लाइब्रेरी वाला सेक्शन अलग है, उसको अलग भी कर सकते हैं। हाँ, ये वाला एक हो जाए, फिर ब्रेक लेके उसको कर लेंगे, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी कैसे नेविगेट करनी है वो एक अलग वो है, ग्रंथालय है ना। ये तो फ्रंट एंड है उसका, ये रिसेप्शन है। बाबा जी का जो बिल्डिंग है उसके रिसेप्शन एरिया में हम बैठे हैं अभी रिसेप्शन ही चल रहा है ना। वो मेन हॉल अंदर है क्लाउड में, जब जाएंगे तो वील स्विच लैपटॉप्स, ठीक है। हाँ हाँ, अंदर, ये बाहर है, ये अभी गार्डन में घूम रहे हम, है ना। तो ये बेसिकली ये था कि एक नया आदमी जैसे भैया है, उन्होंने शिविर किया, कोई परिचय शिविर अध्ययन, आगे मुझे करना क्या है। तो ये इसके चरण है। पहले चरण परिचय ब्लॉक, एक ब्लॉक है, उसके अंदर आपके पास पहला चरण में परिचय शिविर, परिचय ब्लॉक के अंदर सेकंड पार्ट इज अध्ययन बिंदु, उसी ब्लॉक में है ना, इंट्रोडक्टरी ब्लॉक ही चल रहा है। एंड थर्ड इंट्रोडक्टरी ब्लॉक में आपको अवलोकन शिविर ऑप्शनल लिखा है, क्योंकि अभी इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन अलग अलग लोग, कोई सार बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई और कुछ बोल रहा है, लेकिन पीपल आर बेसिकली ट्राइंग टू सी कि कैसे हम अध्ययन के पहले या जस्ट बाद, बुक्स बढ़ने के पहले या बाद चीज़ों को समेटे। हम नहीं भी बोलें तो कोई समेट लेता ही है ना। तो ये अवलोकन ब्लॉक। इसके बाद अध्ययन ब्लॉक, अध्ययन में पुस्तकों को पढ़ना। अध्ययन ब्लॉक में ही एक बार पढ़ने के बाद बार बार पढ़ते हुए गोष्ठी, जिसका फर्स्ट टाइम अभी अछोटी में किया था, है ना। आप मैक्सिमम जो अधिकांश लोग आए थे 3-4 बार बुक पढ़े थे जो अछोटी में आए थे। इसके बाद छठे चरण में लिखा है अभ्यास ब्लॉक। अभ्यास ब्लॉक कब कह रहे? जब पुस्तकों में जो भी लिखा है उसको पढ़ के मेरे अंदर सूत्रित हो गया, अब मैं उसके आधार पर पूरे दिन को सजा के जी रहा हूँ, ध्यानपूर्वक, सतर्कतापूर्वक, उसको अभ्यास। ये 7-8-9 मिलकर साक्षात्कार बोध अनुभव है ना। समझ ब्लॉक, इससे ये भी एडवांटेज है कि इसके पहले आदमी ये नहीं समझेगा कि मैं समझ चुका हूँ, 6 तक कोई समझ नहीं है, समझ यहाँ से शुरू हो रहा है। इसके पहले समझ जैसे लग रहा है, उसकी टेक्निकल नाम है भास, आभास, कुछ भी, लेकिन इसका नाम ही है समझ ब्लॉक और अभ्यास क्रम प्रमाणित करने का। तो एक जो नया व्यक्ति है या परिचय शिविर करके आता है, उसको एक व्यू में पता चल जाता है कि आगे मुझे इतना करना है, करने के रूप में दिस इज़ द सिलेबस जो आपको गुजरना है। गुजरो नहीं गुजरो वो आपकी इच्छा पर है, लेकिन पूरा वो इतना है। ये संक्षिप्त चित्रण है ना। तो ये जैसे प्रत्येक इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा है सामान्य रूप से, बेसिकली गाइडेंस है ये कि 2-3 लोगों का परिचय शिविर करो, इसमें 6 महीने से 1 साल लग जाता है ना। उसके बाद उसके सामान्य फल, यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है, सभी फल पूर्व संस्कार, अध्ययन, अभ्यास एवं वातावरण के अधीन है। तो देयर इज नो गारंटी ऑफ फल, वो आपके पूर्व संस्कार, अध्ययन, अभ्यास एवं वातावरण के अनुपात में है। दीज आर टिपिकल बेनिफिट्स यू कैन एक्सपेक्ट परिचय शिविर में, स्पष्टता एवं गुणात्मक परिवर्तन। ओके, वैसे ही यदि आप कहेंगे कि मैं अध्ययन बिंदु करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मान लो बहुत ही एक जिसको ना, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करना शुरू किए थे, एक बुक का सीरीज़ निकला था, जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, इसके पहले एक डॉस आया था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक आदमी ने एक बुक की सीरीज़ निकाली थी, उसका नाम था डमीज़। उसमें लिखता था डॉस फॉर डमीज़, विंडोज़ फॉर डमीज़,
है ना। तो दिस इज अध्ययन क्रम फॉर डमीज, मतलब बिल्कुल ही बिगिनर के लिए मुझे क्या मिलेगा, है ना। सो अध्ययन बिंदु के लिए क्या मिलेगा, ये स्पष्टता मिलेगी, है ना। स्वयं पर ध्यान बढ़ना, व्यवहार में ध्यान होना। तो प्रत्येक सेक्शन का एक ब्रीफ। नाउ इफ यू आर इन दिस सेक्शन, हाँ हमको स्विच तो करना पड़ेगा, यू आर राइट। यहाँ पर फिर से जॉनसन आएगा, ये क्लाउड है, बट ठीक है। इस वाले पार्ट को, इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, जो अभी के सिटी एजुकेटेड मैक्सिमम बच्चे हैं, प्लस साउथ के चारों स्टेट और बाकी कंट्री के सिटी एजुकेटेड जितने बच्चे हैं, सब इंग्लिश में कंफर्टेबल, तो ये बोलता सी स्टडी रोड मैप इन इंग्लिश, है ना। तो इसमें सातों स्टेज के आपको वो मिल जाता है ना। एक एक आउटकम क्या है, एक एक का प्रैक्टिस क्या है, ठीक। तो ये एक पेज में परिचय शिविर करके आपने कुछ पढ़ा, वापस आए तो पूरा आपको बता दिया इसने एक ही पेज में। सो इस एक पेज में आपको आपकी पूरी यात्रा का पूरा स्पेक्ट्रम दिख जाएगा। कंटेंट का आउटकम क्या है ना, प्रैक्टिस क्या है। एंड यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं और ऑफलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऑनलाइन की एक फैसिलिटी दी गई है। कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया, कोई आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं पा रहा है ऑफलाइन, तो ये है ना, लेवल 3 लेवल 4 ऐसे अध्ययन शिविर तक ऑनलाइन है। गोष्ठी ऑनलाइन कर नहीं सकते। ये भी लिखा है स्टॉप गैप रिक्वायरमेंट है, इट कैन नॉट रिप्लेस अ लाइव एक्सप्लेनेशन। ये नहीं है कि यहाँ करके आदमी विद्वान हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो ये करना है स्विच, जय भाई कर लें।